Hello kids, today in this video I am going to explain you about the digestive system and the excretory system. And with this topic I will complete this whole chapter our body. And all these topics, that is nervous system, muscular system, respiratory system, circulatory system, all these topics I have finished in the previous videos. So today I am going to explain you about the digestive system as well as about the excretory system. All right, तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा जो पूरा चैप्टर है आवर बॉडी का वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? सो द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ये जो भी हम फूड खाते हैं उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है. तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फूड दैट वी ईट कैनॉट be used by our body directly. So here it is saying that जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में नहीं चला जाता. स्टमक में डायरेक्टली जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है ना. कुछ भी हमने खाया, हमने चपाती खाया, हमने राइस खाया, तो हमने मुंह में डाला और तुरंत स्टमक में तो नहीं जाता है. स्टमक में जाने से पहले भी कुछ होता है उस फूड के साथ. तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. अब जो फूड हमने अपने माउथ में रखा, जो हमने अपने माउथ में लिया, तो उस फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है. किस में ब्रेक डाउन होता है? सिंपलर फॉर्म में होता है. फूड का ब्रेक डाउन होता है और फिर जो है उसके बाद हमारी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज़ करती है. कैसे करती है वो हम आगे पढ़ेंगे. Digestion is the process that breaks down food into smaller particles that can be absorbed into our body, into our blood. अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मीन्स जो हमने फूड अपने माउथ में लिया उसको जो है स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक करता है और फिर ये ब्लड उसको एब्जॉर्व करता है. हमारी बॉडी से का जो ब्लड है वो उसको एब्जॉर्व करता है. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ. तो जो फर्स्ट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है. ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ. माउथ से स्टार्ट होता है. When we put food into our mouth, our teeth break it into small pieces by chewing and grinding. अब जब हमने फूड को अपने माउथ में लिया तो क्या होता है? जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं ना. च्यू मीन्स उसको वो ब्रेक कर रहे हैं फूड को, और ग्राइंड बहुत अच्छे से उसको पिस रहे हैं जब हम खाते हैं. अब नेक्स्ट, अब आप जब खाएंगे तब इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा और जब आप च्यू करिएगा तो आप इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, उस चीज़ को ध्यान में रख के आप उसको समझिएगा कब, जब आप फूड खाएंगे. तो जब आप च्यू करते हैं, जब आपने फूड मुंह में डाला और फिर आपके टीथ क्या कर रहे हैं? उसको च्यू कर रहे हैं, उसको च्यूइंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं. ठीक है. देन द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा to break down food into soluble sugar. अब क्या होता है? जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में होते हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा क्या होता है? सलाइवा आप देखते होंगे आपका माउथ हमेशा वेट रहता है ना वेट. तो किसकी वजह से वेट रहता है माउथ? सलाइवा की वजह से वेट रहता है. और सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. तो ये जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स होता है. ठीक है. जब हम टीथ से जब हम च्यू कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, तो साथ में ये सलाइवा मिक्स हो रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है. किस में कर रहा है? सॉल्युबल शुगर्स में ब्रेक कर रहा है. द टंग रोल्स इट इनटू अ बॉल एंड पासेस इट डाउन अ थिन लॉन्ग ट्यूब
कॉल्ड द इसोफेगस और फूड पाइप। और फिर क्या होता है आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जो टंग होती है हमारी, टंग का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है टंग का, ये फूड को नीचे पुश करता है। आपके नेक, आपने देखा है आप फूड बस आप च्यू करते हो तो सिर्फ च्यू करके आपके माउथ में तो नहीं रहता है, फूड नीचे जाता है ना, नीचे की ओर जाता है। तो नीचे कौन उसको लाता है, टंग उसे पुश करता है। और फिर स्टमक में कैसे आता है, इस इसोफेगस की हेल्प से आता है, जिसको कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसोफेगस होता है वो माउथ और स्टमक का लिंक होता है। तो स्टमक में फूड कहाँ से आता है, इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है। Then the food passes from the food pipe into a muscular bag called the stomach. अब स्टमक कैसा है, दिस इज़ अ मस्कुलर बैग। स्टमक कैसा है, मस्कुलर बैग है, मस्कुलर बैग होता है। और यहाँ पे इसोफिगस के थ्रू ये फूड जो है वो स्टमक में आता है। The stomach churns it for 3 to 4 hours, mixing it with digestive juices to break down its proteins. अब स्टमक में क्या होता है, जब फूड जितना कुछ च्यू हुआ माउथ में, फिर स्टमक में आया, स्टमक में फर्दर ब्रेक डाउन होता है कि है 3 to 4 आवर्स लगते हैं स्टमक में फूड का ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, और ये कैसे ब्रेक होता है, फूड हमारा किसकी हेल्प से होता है, डाइजेस्टिव जूस की वजह से, जो हमारे फूड का जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है। By then the food becomes a semi-solid paste and enters the small intestine. और फिर क्या होता है, स्टमक में जो हमारा फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है और फिर उसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ऑल राइट, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि कॉइल्ड हो रखी है, और ये सराउंड है, किससे सराउंडेड है, लार्ज इंटेस्टाइन से है। तो फूड हमारा स्टमक से कहाँ पर आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। The small intestine is a long coiled tube over 5 meter long which further helps to digest the food. अब बाकी का जो ब्रेक डाउन है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, व्हाट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, एक बहुत ही लंबी कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, और जिसकी लेंथ जो होती है वो 5 मीटर लॉन्ग होता है। कितनी इसकी लेंथ है, 5 मीटर लॉन्ग। अब इसमें आप देख रहे होंगे 5 मीटर लिखा है, तो बच्चों किसी किसी बुक में 6 मीटर भी लिखा होता है और किसी किसी बुक में 5 मीटर भी होता है। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट आते हैं, तो जो फर्दर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा होता है। हेयर द फूड इज़ मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस produced by the pancreas and the liver which help in digestion. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेनक्रियाज और लिवर, ये हमारा पेनक्रियाज और ये हमारा लिवर है, ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा सेमी सॉलिड फूड है उसको और ये ब्रेक करते हैं, किसकी हेल्प से, ये जो बाइल जूस जो प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाज और लिवर। ऑल राइट, फिर इसको एकदम फूड को ये ब्रेक कर देते हैं। द लिवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैटी स्टिकी एंड ऑयली पार्ट्स ऑफ फूड। अब जो पेनक्रियास से जो हमारा बाइल निकल रहा है वो फूड के किस पार्ट को ये ब्रेक करता है, क्या चीज़ को ब्रेक करता है, फैटी स्टिकी एंड ऑयली पार्ट्स ऑफ द फूड को ये ब्रेक करता है। और लिवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। नाउ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स that absorb the digested food into the blood and take it to all parts of the body. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, और फिर वही ब्लड वेसल जो होता है एब्जॉर्ब फूड को वो ले करके हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में जो ब्लड हमारा हुआ तो वो इसमें से जो है जितना भी हमारा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको लेके पूरी बॉडी में पहुंचाता है।
ये हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, और कुछ फूड अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑलराइट, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे चले जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। दिस इज़ हाउ वी गेट न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड। तो इस तरह से हमें जो है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलता है। कैसे मिलता है? जितने जो ये जो एब्जॉर्ब जो फूड है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, क्या जाता है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस needed by living things to live and grow. All right, it is a substance needed by living things to live and grow. हमारे जीने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है ब्लड लेके हमारे पूरी बॉडी में चले जाता है। नेक्स्ट आता है द फूड दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड हमारा एब्जॉर्ब नहीं है वो कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ अ वेस्ट बैग विच कैरीज अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्स्ट्रा वाटर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक वेस्ट बैग होता है जहाँ पे सारा अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है, क्योंकि जितना भी वाटर हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है वो हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है, जितना हम पानी पी रहे हैं तो वो पूरा रिक्वायरमेंट नहीं होता, बॉडी को जितना चाहिए होता है वो उतना ही लेता है। बाकी जो एक्सेस वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाता है। द एक्स्ट्रा वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड कैरीड टू द किडनीज़। अब जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, फिर वो कहाँ जाता है? किडनीज़ में चला जाता है। All the solid waste is passed out of the body through an opening called the anus. अब क्या होता है? जो वाटर जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो किडनी में आ गया और किडनी से यूरिन के थ्रू वो पास हो गया। ठीक है, और जो सॉलिड वेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे आ जाता है? एनस में, और फिर वहाँ से वो पास हो जाता है, पास इट आउट हो जाता है। ऑल राइट, एक बार फिर से ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस फिगर से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी डाइजेस्टिव सिस्टम वंस अगेन। तो आपने जो भी फूड, तो फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है स्टार्ट। तो माउथ में आपने फूड लिया, टीथ उसको हेल्प करती है बाइट करने में, एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है टीथ। ठीक है, और फिर जो स्लाइवा है वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है, स्लाइवा किस में चेंज करता है? सॉल्युबल शुगर्स में। फिर आफ्टर दैट टंग जो है उसको रोल करता हुआ फूड को हमारे नीचे की ओर पुश करता है, तो हमारा जो फूड है वो इसोफिगस की हेल्प से स्टमक में आता है। स्टमक में फर्दर डाइजेशन होता है, हमारा फर्दर ब्रेक डाउन होता है फूड का। आफ्टर दैट फिर स्टमक से ये पास होता है, कहाँ पे वो आता है? स्टमक हमारा सेमी सॉलिड फूड कहाँ पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में चला जाता है। ऑल राइट, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ऑल राइट, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो सेमी सॉलिड, जो सॉलिड वेस्ट हैं वो जो है एनस के थ्रू बाहर पास हो जाते हैं, और जो एक्सेस वाटर है वो किडनी में आ जाता है, और किडनी से वो यूरिन के तौर पे वो बाहर पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो रिमूव करता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। The two kidneys throw out waste in the form of urine. अब जो किडनी है वो किस तरीके से हमारे लिक्विड को बाहर थ्रो करती है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।
The skin is also removes excess water and salt in the form of sweat. अब जो स्किन होता है ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आता है. क्यों आता है? क्योंकि स्किन से भी हमारा वाटर रिमूव होता है. एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट जो है वो स्किन में से भी रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ऑल राइट. सो इन दिस वे आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश कर लिया है. और इस तरह से आज ये हमारा पूरा चैप्टर जो आर बॉडी वो फिनिश हो चुका है. लास्ट वाला जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है. अब हम लोग करते हैं एक बार फिर से इसका रिकैपिचुलेशन. ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं रिकैपिचुलेशन के लिए? आर यू रेडी फॉर द रिकैपिचुलेशन? यस, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब आप लोग इसके आंसर को सोचिए और देखिए कि आप लोग ने जो सोचा है वो सही सोचा है कि गलत सोचा है. इज़न्ट इट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था. द क्या है? पेनक्रियाज होता है कि लिवर होता है? जस्ट थिंक. येस, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. कौन होता है? लिवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड. नेक्स्ट है द डैश हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. कौन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के? द डैश हेल्प्स in the digestion of food. So the digestive system helps in the digestion of food. The digestive system helps in the digestion of food. Next आता है the food that is not absorbed reaches the. अब जब food हमारा absorb नहीं हुआ है वो कहाँ जाता है? It reaches to the large intestine. कहाँ जाता है? large intestine में जाता है. Now the salivary gland produce. salivary gland क्या produce करता है? It produces saliva. बताया था ना मैंने, salivary gland produce करता है saliva to break down the food into. Yes, अब saliva food को किस में break करता है? It breaks into soluble sugar. It breaks into soluble sugar. ओके, सो डोंट गेट confused. saliva जो होता है वो हमारे फूड को ब्रेक करता है soluble sugars में. स्किन रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ. किसके फॉर्म में रिमूव करता है स्किन? स्वेट के फॉर्म में रिमूव करता है. स्किन रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ठीक है, ये आपका चैप्टर इस तरह से आपका चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है. इज़न्ट इट? नाउ लेट्स डू ट्रू एंड फॉल्स. अब इसको हम लोग करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स फ्रॉम द esophagus. So this statement is true or false? हम लोग ने पढ़ा था the process of digestion begins from the esophagus. So this statement is false. Why false? क्योंकि digestion का process जो होता है वो कहाँ से start होता है? Mouth से start होता है. So in this way this statement is false. Kidneys throw out waste in the form of urine. Is it true or false? So this is true. So kidneys throw out waste in the form of urine. ओके. नेक्स्ट, लिवर प्रोड्यूसेस द बाइल. लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है. यस, लीवर प्रोड्यूसेस द बाइल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, स्किन रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो यस, द स्किन रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड salt in the form of sweat. Isn't it? Now come on to the last one. Food can be used by our body directly. So no, डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होता है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो सबसे पहले इसका प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है. डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है. इज़न्ट इट? सो द फूड can be used by our body directly. So this statement is false. So students, in this way I have completed my whole chapter, our body. So thanks for watching my video and please don't forget to share and subscribe my channel. God bless you.